Hello students, my name is Nilesh Harishweke, a vocational trainer as store operation assistant in the company of Central Moskill, India. Our school name is Government Higher Secondary School, English Medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadra Nagar Haveli and Diu Daman. In this previous lecture, we had seen the importance of sustainable development. Today we are going to start new point, that is problems related to sustainable development. Okay. Problems related to sustainable development. Three major problems related to sustainable development. First, food. Second, water. Third, fuel. Food. Okay, first point, food. The amount of rich, fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, eats is becoming less as we are using up more and more land for other purpose. Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemical are spoiling the soil due to use of a chemical fertile fertilizers. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं हमारी खेती में, उससे क्या हो जाता है, हमारी खेती क्या हो जाती है, मतलब जितने जितने हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे वो क्या हो जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों के कारण हमारी मिट्टी खराब हो रही है, खराब हो जाती है. ओके, क्या है, the amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat and rice. ओके, हमारी जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, हमको उपजाऊ भूमि की बहुत ज़रूरत है. ओके, फसलें जैसे कि गेहूँ, चावल आदि कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम अन्य कारणों के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करते जा रहे हैं. मिट्टी के पोषण तत्व भी कम होते जा रहे हैं. इससे क्या होगा, हमें ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए. सेकंड है वाटर. वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग but dump garbage into them. The rivers and ponds are getting polluted. This way, after several years, we will have no clean water for our use. पानी ये कैसा प्रॉब्लम है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो देखो, हम पीने और सफाई के लिए नदियों और तालाबों से ताज़े पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें हम कभी कभी क्या करते हैं, तो गार्बेज है हमारा, कचरा बोलते हैं हम उसको, वो डंप कर देते हैं. ओके, हमारे घर में घर का कचरा होगा या पूरे शहर का म्यूनसिपल तो नहीं करती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे घर का जो कचरा होगा वो नदी या तालाब में डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं. इससे क्या हो रहा है, नदी और तालाब प्रदूषित हो रहे हैं. इस तरह कई वर्षों के बाद हम ऐसे ही करते रहे. ओके, कचरा तालाब में डंप कर दिया. इसी तरह कई साल बीत गए. वर्षों के बाद हमारे पास हमारे उपयोग के लिए कोई साफ पानी नहीं होगा. हमको तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले हमारी जनरेशन है, उनको भी साफ पानी नहीं मिलेगा. इसलिए ये बहुत बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है कि हम नदी तालाब में जो गार्बेज डंप करते हैं वो नहीं करना चाहिए. कचरा तालाब में या नदी में नहीं फेंकना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है फ्यूल. इसका मतलब होता है ईंधन. वी आर वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड्स फ्रॉम ट्रीज as fuels and for construction of homes and furniture. As more and more trees are being cut, it is affected the climate of the place. Extreme weather conditions such as floods, extreme cold or heat are seen in the many places which affect the people living there. फ्यूल, इसका पूरा मैंने जो पैराग्राफ रीड किया है, उसका क्या मतलब होता है कि हम पेड़ों से ईंधन के रूप में और हमको होम बनाने या घर बनाने या कॉलोनी बनाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि फर्नीचर के निर्माण के लिए बहुत सारी लकड़ी का हम उपयोग कर रहे हैं. जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं. ओके, हम एक्चुअली हम बहुत मतलब इसका मेन प्रॉब्लम किधर से स्टार्ट होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है. पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, हमको रहने के लिए घर चाहिए या कुछ फर्नीचर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ट्रीज़ को काट रहे हैं. यह जगह की
जब पेड़ काट जाएगी, जगह जिस हम जंगल काट रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, जलवायु प्रभावित कर रहा है। मतलब क्या हो सकता है, मौसम की स्थिति को बदल देगा, जैसे कि बहुत सारी बाढ़ आना, या बहुत ठंड लगना, गर्मी होना। कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है। ओके, जो वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, या उसे हानि हो रही है उन लोगों की। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैरा, फ्यूल के बाद, एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग अ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में एक आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। नीचे दिए हुए कौन से सोर्स रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर एनर्जी, वुड, कोल्स, पेट्रोल। तो क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। ओके, और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड। देखो, सोर्स से क्या है, सन से हमें क्या, अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है। वन मेजर एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज सीन इन द चारंखा। ओके, गुजरात में है चारंखा। इसका क्या मतलब होता है इस पैराग्राफ का, बिजली के उत्पादन के लिए पर्यावरण से अनुकूल तरीका सूर्य से और सौर ऊर्जा, मतलब हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वो बहुत असीमित है, बहुत अच्छा है। या हम उसे बोल सकते हैं सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण हमने किधर देखा है, तो चारखा में देखा है। वो किधर है, गुजरात में। गुजरात सोलर पार्क, this barren land with a wide vegetation has a mega solar power plant of a 600 मेगावाट। एम डब्ल्यू का मतलब होता है मेगावाट, ये क्या है, यूनिट है एक। दिस हैज़ reduced the dependence on non-renewable fossil fuels in Gujarat. The people of Charanka have benefited as they have a good sources of income, and this will also help future generation in the next 40 to 50 ईयर टू कम। ओके, मतलब क्या है, जो गुजरात के सौर पार्क में जंगली वनस्पति वाले बंजर की भूमि में 600 मेगावाट का सौर यंत्र है उधर। इससे गुजरात में जो लोग हैं झारखंड में, उनको बहुत अच्छा सा लाभ होगा, क्योंकि उनके पास यह एक अच्छा स्रोत है। और इससे अगले 40-50 वर्षों आने वाले पीढ़ियों को, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है या जनरेशन को भी मदद मिलेगी, जिसमें सतत विकास का शामिल होगा। ये बहुत अच्छा एक प्लान गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना, और संसाधन का क्या करना, हमको रक्षण करना है, उसको प्रोटेक्शन बढ़ाना है, रक्षण को बढ़ाना है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है हमको उनको क्या है, जो हम यूज़ करते हैं और हम वेस्ट हो जाता है, उनका रीयूज करना है और रिसाइकल करना है, उसका हमें वेस्ट मटेरियल का पुनः उपयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स स्पेशली बायो रिसोर्सेज, नवीनीकरणीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधक, विशेष रूप से जैव संसाधन हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग मोर ट्रीज। ओके, अधिक से अधिक हमको क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, इससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन ग्रास पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरसेप्टेड बिटवीन द कॉन्क्रीट बिल्डिंग। हम जो भी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसके उसके आजू बाजू हमें बहुत हरी घास या पेड़ लगाने हैं। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है, हमें अधिक से अधिक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का, मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उपयोग करना है। ओके, लास्ट पॉइंट,
यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। ओके, ऐसे ही टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है और संसाधन के कुशल उपयोग पर हमें आधारित रहना है। ओके, तो ये था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थैंक यू।